अब खबर लखनऊ से है, जहां थाना शहादतगंज क्षेत्र स्थित लकड़ मंडी में एक देशी शराब के ठेके के खुलने के खिलाफ स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाएं और पुरुष एकजुट होकर धरने पर बैठ गए हैं। उनके अनुसार शराब के ठेके से इलाके में कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, खासकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर। वहीं महिलाओं ने आरोप लगाया है कि बच्चों की सुरक्षा खतरे में। क्षेत्र की महिलाएं इस ठेके के खुलने से खास तौर पर चिंतित हैं, क्योंकि उनका कहना है कि शराब के ठेके खुलने से उनके परिवारों के बच्चे बिगड़ सकते हैं। महिलाओं ने चिंता जताई है कि शराब के ठेके के पास खुलेआम शराब पीने वालों की भीड़ जुटेगी, जिससे बच्चों के लिए नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। एक महिला ने बताया कि हमारे बच्चों को स्कूल जाते वक्त शराबियों का सामना करना पड़ता है, जो उनकी मानसिकता पर बुरा असर डालेगा। वहीं महिलाओं का ये भी कहना है कि यदि शराब का ठेका खुलता है तो स्कूल जाने वाली छोटी बच्चियों के लिए ये एक बड़ा खतरा बन सकता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस स्थान पर शराबियों की गतिविधियों के कारण कहीं न कहीं छेड़छाड़ की घटनाएं हो सकती हैं। वहीं साथ ही क्षेत्र की महिलाएं इस बात को लेकर विशेष रूप से चिंतित है कि वो अपनी बच्चियों को स्कूल भेजते समय अब असुरक्षित महसूस करेंगी। साथ ही स्थानीय नेता भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और उन्होंने शराब के ठेके को लेकर आपत्ति जताई है। नेताओं का कहना है कि इसके तहत के ठेके खुलना इलाके में सामाजिक और मानसिक स्थिति के लिए सही नहीं है। उन्होंने प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है और स्थानीय नेता ने कहा है कि ये इलाका पहले से ही सुरक्षित नहीं है और शराब के ठेके के खुलने से स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाएगी। ये निर्णय समाज के लिए खतरा साबित हो सकता है। वहीं साथ ही आबकारी इंस्पेक्टर पर सवाल उठाए गए। इस मामले में आबकारी विभाग के अधिकारियों पर अब सवाल उठाए गए हैं। विरोध कर रहे स्थानीय लोग और नेता ये पूछ रहे हैं कि क्या आबकारी विभाग के क्षेत्र की स्थिति का सही आकलन किया है। उन्हें ये चिंता है कि इस शराब के ठेके के खुलने से इलाके में असामाजिक गतिविधियों में वृद्धि हो सकती है। वहीं इस विरोध के दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाएं और पुरुष धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक इस शराब के ठेके को नहीं हटाया जाता, वो शांतिपूर्वक विरोध जारी रखेंगे। लोग लगातार प्रशासन से ये अपील कर रहे हैं कि उनके बच्चों और परिवारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस ठेकों को बंद कर देना चाहिए। साथ ही स्थानीय प्रशासन ने इस मामले को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन विरोध तेज होते जा रहे हैं और प्रशासन ने मामले की गंभीरता को समझते हुए क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशासन ने इस मुद्दे पर जल्द ही कोई समाधान निकालने का प्रयास करेगा। लखनऊ से संवाददाता निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। और हम नहीं चाहते कि यहाँ ठेका खिलो, क्योंकि अगर यहाँ पियेंगे तो हमारे घर के सामने पड़े होंगे, यहाँ गाली गलौज करेंगे। हम यहाँ रहते हैं तो हम कैसे रहेंगे? हमारे बच्चे हैं तो हम कैसे रहेंगे? हमारे बच्चे आते जाते रहे तो हम कैसे आएंगे? आप चाहते हैं ठेका या ना? हम नहीं चाहते, नहीं खुले, बिल्कुल भी नहीं चाहते, किसी कीमत को नहीं चाहते। जान चली जाए ठेका नहीं खुलने देंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम के शुक्ला है, वरिष्ठ कार्यकर्ता बीजेपी का। और ये क्षेत्र आज अगर मैंने आ गया होता तो शायद ये अस्पताल में होता। हालत हमारे गुप्ता जी की ये थी कि यहाँ की बहू बेटियाँ जब से हमारे विजय भैया आए हैं तब से सुरक्षित हैं। इसके पहले जो शराब के ठेके के लेके क्या कहेंगे जो खुल रही है? ठेके के लिए अगर ठेका खुल गया तो पूरा मोहल्ला मतलब यहाँ से और दिल्ली तक विद्रोह करेगा कि ठेका नहीं खुलेगा तो नहीं खुलेगा। इस बात का वादा किया है, ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। क्या कहना है? मेरा नाम जसवंत रावत है, लखनऊ मंडी बीबीगंज व्यापार मंडल के वरिष्ठ महामंत्री के पद पे हैं। और सर हमारे अगर यहाँ पे मोहल्ले में ठेका खुल जाएगा तो हमारे सर लोग के व्यापार पे सर बहुत ही इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कि हमारे सभी बच्चे सभी लोग काम करते हैं, छोटे छोटे घर में लघु उद्योग का काम होता है और इससे जो है अगर ठेका यहाँ पे खुल जाएगा तो सभी बच्चे, नाबालिग बच्चे भी पीने लगेंगे। ये रिहायशी इलाका है, इस रिहायशी इलाके में सर ये ठेका नहीं खुलना चाहिए। अगर इस रिहायशी इलाके में ठेका खुलेगा तो आए दिन सर ये बच्चों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगल बगल सब मकान है, बहू बेटियाँ हैं, इसको सर कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाए, इसको जो है कमर्शियल एरिया में कहीं ले जाया जाए। ये रिहायशी इलाका है सर। हमारे यहाँ व्यापारी लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, उनको भी तकलीफ होगी। गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, चोरी हमारी सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा, सब चोरी स्टार्ट हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा कि जो है यहाँ पे स्कूल भी है, 40 मीटर पे जो है हमारा मंदिर है, स्कूल है, कॉलेज है, सब कुछ जो है उसकी वजह से हम लोग सर नहीं चाहते हैं कि हमारे रिहायशी इलाके में ठेका खोला जाए। हम लोग सर इससे बहुत परेशान हैं। जैसे ही हम लोग को पता चला है, हम लोग के सारी औरतें जो है खाना पीना छोड़ कर यहाँ पर धरने प्रदर्शन कब से धरने बैठे आप लोग? सर यहाँ से सुबह ही से जैसे 10 बजे से हम लोग खबर मिली है कि यहाँ हमारे क्षेत्र में ठेका खुलने जा रहा है और हमारा रिहायशी इलाका है, तो हम सारी औरतें खाना पीना छोड़ कर जो है धरने पर बैठी हुई हैं। और सर हम लोग इंस्पेक्टर साहब के पास
पास रिक्वेस्ट करने गए, साहब हम लोग के एरिया में ठेका मत खुलाइए, तो उन्होंने कहा कि औरतों को यहाँ से हटवाइए, नहीं हटाएंगे तो फिर जो है हम लाठी चार्ज करेंगे। आपकी बात पे तहरीर नहीं उन्होंने दी? सर जी नहीं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। और जो हम लोग का व्यापार भी अलग एप्लीकेशन दी थी आपने? जी हाँ, एप्लीकेशन हम लोगों ने लेके गए थे, एप्लीकेशन दी गई है और हम लोग के व्यापार पे भी दिक्कत पड़ेगा और हमारे जो है समाज के ऊपर भी दिक्कत पड़ेगा। वैसे भी सर हम समाज, हमारा पिछड़ा वर्ग का समाज सर यहाँ पे रहता हुआ है सर, उसके समाज के ऊपर सर हमारे बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा इसका।